ओके, लेट्स गो स्टूडेंट्स। सो सर अपने आज बीआरएस के पार्ट 1 में है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज व्हाट बीआरएस स्टैंड्स फॉर, ठीक है ना सर। ये जो चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको पढ़ने में मजा आएगा। ओनली कंडीशन है कि जब इनिशियल बेस फॉर्मिंग जो बातचीत होगा, अभी जब मैं बात करने लग रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, वरना यही चैप्टर आपको बहुत टफ लगने वाला है। इंटरेस्टिंग है क्या? बहुत ज्यादा। बाकी चैप्टर्स में क्या था, रिपीटेटिव नेचर था, क्योंकि बार बार आप लोग कर यही रहे थे। गोल्डन रूल, डायमंड रूल, जर्नल एंट्री, गोल्डन रूल, डायमंड रूल, जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट बना रहे थे। यही सब आप लोगों का होते चल रहा था, राइट। द गुड थिंग अबाउट दिस चैप्टर दैट वी आर स्टार्टिंग टुडे इन बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज कि कुछ नया आपको बातचीत जानने मिलेगा अकाउंट्स की दुनिया में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बातचीत को। एवरीवन बात को सुनना, अगला 5-10 मिनट को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगला 5-10 मिनट को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, राइट सर? बोलिए सर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैश बुक को बहुत अच्छे से जानते हैं। कैश बुक में हमारा बातचीत हुआ था, कैश बुक को हम लोगों ने समझा था। अभी ना जब मैं इस क्लास में या बीआरएस पढ़ाते समय जब मैं कैश बुक का बात कर रहा हूंगा ना, मैं सिंगल कॉलम कैश बुक का बात कर रहा हूंगा, जिसमें कौन सा कॉलम है? सिर्फ बैंक कॉलम। कौन सा कॉलम है? सिर्फ बैंक कॉलम। अब मैं आप लोगों को सिंप्लिसिटी के लिए समझा देता हूं। कोई बच्चा अगर कैश बुक का क्लास मिस किया था तो उसको एक बार सिंप्लिसिटी के लिए बता देता हूं कि देखो, कैश बुक का 2 साइड होता है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। मेरे बैंक में जो पैसे आते हैं, मेरे बैंक में, मैं अपने बिजनेस का कैश बुक बना रहा हूं, ऑफ कोर्स मैं कैश का आना और जाना रिकॉर्ड करूंगा। फिर से बोलूं, मैं ऑफ कोर्स कैश का आना और जाना रिकॉर्ड करूंगा। स्टूडेंट सिंपल सा बातचीत कर रहा हूं, स्टूडेंट सिंपल सा बातचीत कर रहा हूं कि कैश के आने को हम लोग किधर रिकॉर्ड करते थे? डेबिट साइड में। किधर पे? डेबिट साइड में। एग्जांपल देता हूं ना, कि मान लो कि मुझको मयंक ने जो है वो 5000 रुपीज दिया। मुझको मयंक ने 5000 रुपीज दिया, तो यार मयंक से अगर मुझे 5000 रुपए मिले स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब मैं अपने कैश बुक के किस तरफ लिखूंगा? डेबिट साइड में। किस तरफ लिखूंगा? डेबिट साइड में। कम ऑन, लेट देयर बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस स्टूडेंट्स, लेट देयर बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। ठीक है, फिर से बोल दूं क्या? मुझे अगर आरव 5000 मिल रहा है कोई भी स्टूडेंट से या किसी से भी, तो मैं 5000 को कैश बुक के किस तरफ लिखूंगा? डेबिट साइड में। अज्यूमिंग कि वो मेरे बैंक में पैसा डाल रहा है, अज्यूमिंग कि वो मेरे बैंक में पैसा डाल रहा है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जरा एक बात सोचिएगा, जैसे मैं कैश बुक बना रहा हूं जिसमें मैं अपने बैंक का हिसाब रख रहा हूं, वैसे एक बार पूरा क्लास को सोचना चाहिए कि बैंक भी तो कुछ बनाता होगा मेरा हिसाब रखने। हेलो, सुन लो फिर से क्या बोल रहा हूं। जैसे मैं कैश बुक बनाता हूं मेरे बैंक का हिसाब रखने के लिए राशि, वैसे बैंक भी तो राशि कुछ ना कुछ बनाता होगा ना हिसाब रखने के लिए मेरा। बैंक स्टूडेंट एक चीज बनाता है जिसको पता है क्या बोलते हैं? पासबुक। मैं 100% श्योर हूं कि आपके पेरेंट्स ने कभी ना कभी आपको बोला होगा जाओ पासबुक जाके अपडेट करा लो। समझ में आया क्या? अगर ऐसा केस होता है स्टूडेंट्स, अगर ऐसा केस होता है, मैं आपको बता दूं पासबुक में क्या। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज सुनिएगा, कुछ लिखना नहीं आपको, आपको बस बातचीत सुनना है। रिदम, रिदम आपको बातचीत सुनना है दोस्त। देखिए, जो कैश बुक होता है ना, वो बिजनेस बनाता है। रिदम कौन बनाता है? रिदम बताइए। बिजनेस बनाता है सर। कैश बुक जो है वो बिजनेस बनाता है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, पासबुक जो है वो बिजनेस नहीं बनाता, वो किसके पास है? बैंक के पास। जी हाँ। तो स्टूडेंट्स, पासबुक जो है वो हम लोग नहीं बनाते, वो हमारा बैंक बनाता है। अब स्टूडेंट्स जरा सोचिएगा, अगर मेरे पास 5000 मिला, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, एक सेकेंड ना, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था मेरे और मयंक के ट्रांजैक्शन का, कि मयंक ने मेरे बैंक अकाउंट में 5000 रुपयों को जमा करा। तो जब मयंक ने मेरे 5000 में जमा करा, तो मैंने अपने कैश बुक को 5000 से डेबिट कर दिया, क्योंकि एक तरीके से मेरा बैंक बैलेंस मेरे लिए, सुन लो प्लीज वंश, ध्यान से सुनना डिस्कशन को, मेरा बैंक बैलेंस काव्या मेरे लिए तो एक असेट है। मेरा बैंक बैलेंस मेरे लिए तो एक, और जब भी असेट बढ़ता है डेबिट होता है, जब भी असेट बढ़ता है, बहुत बेसिक बात है, जब भी असेट बढ़ता है, इसीलिए मैंने देखो अपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया।
कर दिया डेबिट। लेकिन जरा एक बात बताओ, मेरे जो पैसे, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, मेरे जो पैसे बैंक के पास जमा है, मेरे जो पैसे बैंक के पास जमा है, मेरे पैसे जो बैंक के पास जमा है, वो बैंक के लिए लायबिलिटी हुआ कि नहीं हुआ? मेरे जो पैसे बैंक के पास जमा है वो बैंक के लिए क्या हुआ? अरे रुद्र, वो बैंक के लिए क्या हुआ? लायबिलिटी। तो रुद्र, जब 5,000 डिपॉजिट होता है मेरे अकाउंट में, तो मैं अपने कैश बुक को डेबिट करता हूं, पर बैंक मेरे पासबुक में उसको क्या करता है बोलो? क्रेडिट करता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे, आपके अकाउंट में कभी पैसे आते हैं तो ऐसा लिखा जाता है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, योर अकाउंट इज डेबिटेड नहीं लिखा जाता है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड लिखा जाता है। तो जब मैं शुरुआती तौर पर जर्नल पढ़ रहा था तो मेरे को बड़ा अजीब लगता था अकाउंट्स के क्लास में, क्योंकि अकाउंट्स में तो मैडम पढ़ाया करती थी कि जब आपके पास कैश बढ़े तो उस अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट। लेकिन जब बैंक में पैसे आते थे तो बैंक लिखता था क्रेडिटेड। तो हम ये सोचते थे कि दोनों में से एक जन को अकाउंट्स नहीं आता, या तो बैंक को या मैडम को। सच्चाई था कि दोनों को आता है, दोनों ही ठीक कर रहा था, दोनों ही ठीक कर रहा था, आता मेरे को नहीं था। क्लियर है कि नहीं? एक्चुअल में जब सुनो, जब मैं बना रहा हूं तो मैडम मेरे को मेरे पर्सपेक्टिव से बताई थी कि मैं अपने बुक्स में डेबिट करूंगा, पर बैंक के लिए वो असेट थोड़ी है, बैंक के लिए तो लायबिलिटी है, क्योंकि मेरे पैसे बैंक के पास जमा है, मेरे पैसे बैंक के पास जमा है। तो स्वयं ये बैंक की लायबिलिटी है, ये बैंक की लायबिलिटी है कि बैंक मेरे पैसों को चुकाए, इसलिए बैंक मेरे पासबुक को क्रेडिट करता है। ठीक है? तो लॉजिकली स्टूडेंट्स मुझे ये बताइएगा, ऑनलाइन वाले चैट में लिखकर और ऑफलाइन वाले ऐसे ही बता सकते हैं। लॉजिकली बात करें अगर अपने, तो मान लीजिए कि हम लोग 1 मार्च से 31 मार्च का ट्रांजैक्शन करते हैं। स्टूडेंट सुनिएगा पूरा डिस्कशन को। हम लोग 1 मार्च से 31 मार्च को कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब है पैसे को जमा करना या पैसे को विड्रॉ करना, कुछ किंतु परंतु शौर्य अपने करते हैं। मुझे ये बताएगा पूरा क्लास, चाहे वो ऑनलाइन वाले बच्चे हो चाहे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स, मुझे ये बताइए कि उस लॉजिक से, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, मेरा कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द डे यानी 31 मार्च को और पासबुक का बैलेंस 31 मार्च को सेम बैलेंस बताना चाहिए? लॉजिकल बात करिएगा अभी, सेम बैलेंस बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? कौन कौन ऑफलाइन में बोलता है सेम बैलेंस बताना चाहिए? ऑनलाइन में कौन कौन बोलता है सेम बैलेंस बताना चाहिए? दिव्या, आप नो क्यों बोले? दिव्या अनम्यूट करके बोलो। दिव्या क्यों? नहीं 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 नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं दिव्या, अगर हमने बैंक में पैसे जमा करे हैं दिव्या, अगर दिव्या मैंने बैंक में पैसे जमा करे हैं, तो दिव्या आप मेरे से लॉजिकल बात करो ना। बैंक भी तो मेरा पासबुक का बैलेंस को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, क्रेडिट करेगा कि नहीं करेगा मुझको? तो ये यथार्थ भी तो यही लिखा, यस सर व्हाई नॉट, एकदम। तो दिव्या अगर सिर्फ बैंक का बात करें तो मेरा जो कैश बुक है और मेरा जो पासबुक है वो सेम बैलेंस बताना चाहिए। फिर से बोलूं, मेरा जो कैश बुक है और मेरा जो पासबुक है वो सेम बैलेंस बताना चाहिए, कायदे से बताना चाहिए। पर अब आते हैं प्रैक्टिकल बात पर। ये तो थ्योरेटिकल बात सुनने में अच्छा लगा, प्रैक्टिकल बातें करता हूं। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली 31 मार्च को यह देखा गया है कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस अलग अलग होता है। तो फिर मन में तुम्हारे यह सवाल आता है कि भैया ये क्यों, ऐसा क्यों? इसका मल्टीपल रीजंस हो सकता है स्टूडेंट्स, इसका मल्टीपल रीजंस हो सकता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। सुनिएगा, बात को बताता हूं, अभी सुनते चलना, कुछ लिखना नहीं, आपको खाली सुनना है। कैश बुक बैलेंस मैं क्या लिख रहा हूं देखिएगा जरा। कैश बुक बैलेंस, कैश बुक बैलेंस, कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस, कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस में डिफर। सुनते चलिएगा, कन्विंस होइएगा फिर ही लिखिएगा, है ना। कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस में डिफर क्यों? इसका मैं ऐसे मल्टीपल रीजंस में मैं बांटूंगा, पर मैं प्राइमरीली अभी आपको दो चीजें बताना चाह रहा हूं।
प्राइमरीली मैं आप लोगों को दो चीजें बताना चाह रहा हूं, प्राइमरीली मैं आप लोगों को दो चीजें बताना चाह रहा हूं। प्राइमरीली वो डिफरेंस दो रीजन से आता है। एक होता है जिसको बोलते हैं, बोलो टाइमिंग डिफरेंस, जिसको बोलते हैं बोलो क्या, टाइमिंग डिफरेंस। बोलो क्या होता है, बोलो टाइमिंग डिफरेंस। या होता है एरर, या होता है एरर। कैशबुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस अलग अलग होता है दो कारणों से स्टूडेंट, क्या तो टाइमिंग डिफरेंस या एरर। सुनते चलो, मैं पूरा बात को एक साथ अभी तक जो बोला हूं समराइज करके बताऊंगा फिर से, ठीक है। स्टूडेंट सोचिए 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 कि मैंने ना एग्जांपल है, नमन नमन अपने क्लास में टॉप किया। तो मैं बोला कि नमन ने क्लास में टॉप किया, सुनिए बात पूरा सुनिए, नमन ने क्लास में टॉप किया है। तो मैंने क्या किया, ये रिजल्ट 31 मार्च को मेरे को पता चला। सुनते चलिएगा, लिखिएगा कुछ नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने 31 मार्च को नमन के नाम पे 2000 रुपया का चेक काटा कि भैया नमन को जो है प्राइज दिया जाए। सुनिए सुनिए, नमन के नाम पर मैंने 2000 का चेक काटा कि भैया नमन को जो है वो प्राइज दिया जाए 2000, ठीक है। अब सुनो, ये चेक मैंने कब काटा, 31 मार्च को। कब काटा बोलो स्टूडेंट, सुनिएगा बात को सुनिएगा। जब मैंने 31 मार्च को नमन के नाम पे चेक दिया, जैसे ही मैंने चेक दिया, मैंने इसको अपने कैशबुक में रिकॉर्ड कर लिया और मैंने कैशबुक को क्रेडिट कर दिया, कैशबुक को कैशबुक के क्रेडिट साइड में लिख दिया। क्यों? क्योंकि जब पैसे जाते हैं तो हम लोग कैशबुक के किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। पैसे आते हैं तो कैशबुक के डेबिट साइड में लिखते हैं। लेकिन जरा एक मिनट रुकना, जरा एक मिनट रुकना। मैंने नमन को ये चेक दिया है, ये बात मेरे बैंक को कब पता चलेगा? थैंक यू समृद्ध। जब नमन ये चेक को लेकर जाएगा और चेक को लेकर जाके बैंक के पास बोलेगा कि बैंक देखो देखो हम फर्स्ट आया है, तो मेरे सर मेरे को प्राइज दिए हैं, ये पैसा मेरे को दे दो। ये बात बैंक को कब पता लगा कि आशीष केडिया ने नमन के नाम पर चेक काटा है? जिस दिन नमन ने ये चेक बैंक को प्रेजेंट करा। मानते हो? अब तुम लोग समझो, 31 मार्च को, सुनिएगा, 31 मार्च को तो मैंने अपने कैशबुक में तो नमन को जो 2000 दिया मैंने माइनस कर दिया। लेकिन हो सकता है कि 2 अप्रैल को ये चेक 2 अप्रैल को ये चेक नमन जाके बैंक में जमा करता है। तो उस दिन 31 मार्च को, उस दिन 31 मार्च को जो मेरा पासबुक होगा, मेरा पासबुक कौन मेंटेन करता है स्टूडेंट्स? बैंक मेंटेन करता है। स्टूडेंट्स, मेरा पासबुक कौन मेंटेन करता है? बैंक मेंटेन करता है। राशि, मेरा पासबुक कौन मेंटेन करता है? बैंक। तो मेरे बैंक में तो अभी भी बैलेंस 31 मार्च को ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन सच्ची में मेरा जो कैशबुक है वो तो 2000 से गिर गया, वो तो 2000 से गिर गया, क्योंकि मैंने तो तुरंत ही रिकॉर्ड कर लिया। तो एक बात बताइए, कैशबुक और बैंक पासबुक के बीच में डिफरेंस आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया। इसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस, इसको बोलते हैं। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अब उल्टा करता हूं, जो पासबुक में रिकॉर्ड हो गया कैशबुक में नहीं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। स्टूडेंट्स, आप लोग को पता होगा, आपका सेविंग्स अकाउंट है, कोई कोई करंट अकाउंट है, कुछ भी सेविंग्स अकाउंट मान लीजिए। आपको ना बैंक ने कोई इंटरेस्ट दिया, तो बैंक, क्या एक बात बताइए, ऐसा होता है क्या जब बैंक आपको इंटरेस्ट देता है आपके डिपॉजिट पे, तो बैंक मैनेजर आता है और आपके घर में आके आपको लिफाफा में कैश जमा करके जाता है? ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता है। अरे भैया, इंटरेस्ट दे रहा है, शगुन थोड़ी दे रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है? रुको एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ? बैंक इंटरेस्ट डाल देगा आपके अकाउंट में, और बैंक अगर इंटरेस्ट डाल दिया आपके अकाउंट में, शौर्य ध्यान दीजिए, बैंक अगर इंटरेस्ट डाल दिया आपके अकाउंट में, तो आपका पासबुक क्रेडिट हो गया। क्योंकि बैंक, सुनो सुनो सुनो, बैंक के लिए क्रेडिट हो गया। क्यों? क्योंकि बैंक के लिए तो लायबिलिटी है, बैंक के लिए तो बैंक ने तो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया पैसों को, यानी पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, यानी पासबुक का बैलेंस। पर आपका कैशबुक, आपको तो पासबुक जब आप देखोगे तब पता लगेगा। क्या पता आपने 5 दिन बाद पासबुक चेक किया, तब तक तो आपने अपना कैशबुक को बढ़ाया नहीं होगा। तो अब फिर से क्या हुआ? पासबुक ज्यादा दिखा रहा है, कैशबुक कम दिखा रहा है। ऐसे कितने ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं? इस वजह से कैशबुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस कायदे से तो सेम दिखाना चाहिए। फर्क यही है कि पासबुक बैंक मेंटेन कर रहा है, कैशबुक हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, पर दोनों में रिकॉर्ड तो सेम ही चीज हो रहा है, मेरे बिजनेस का कैश का आना या मेरे बिजनेस से कैश का जाना। तो कायदे से एट द एंड ऑफ द ईयर दोनों सेम बैलेंस दिखाने चाहिए, थ्योरेटिकली स्पीकिंग।
पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। इसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। क्या बोलते हैं? और एक और रीजन हो सकता है इनमें फर्क होने का, एक और रीजन हो सकता है इनमें फर्क होने का। उदाहरण दूं? अभी उदाहरण देता हूं। एरर, एरर भी हो सकता है। क्या? बैंक ने मुझे 500 रुपया इंटरेस्ट दिया, मुझे पता लग गया, लेकिन मैंने भूल से 500 को कैशबुक में 50 रुपया लिखा, या मैंने कैशबुक में भूल से 500 को 5000 लिख दिया। क्या ये बात हो सकता है? हां हो सकता है। इसको बोलते हैं एरर। इन चीजों की वजह से स्टूडेंट्स कैशबुक और पासबुक के बीच में क्या आ जाता है? डिफरेंस, दूरियां। और उसी को हम लोग यहां पर रिकॉन्साइल करते हैं। उसी को हम लोग यहां पर क्या करते हैं? रिकॉन्साइल कर रहे हैं। रिकॉन्साइल कर रहे हैं कि अच्छा इस वजह से दूरियां आई थी। बस वही है बीआरएस, बस वही है बीआरएस। समृद्ध के आंख में आंसू क्यों आ गया? समृद्ध, सब ठीक हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। अभी इधर सुनना, बीआरएस समझ में आ गया क्या? ठीक है, अभी सुनो, अभी सुनो। समझ में आ गया क्या? राइट सर। तो लिखो, ये वाला पार्ट कॉपी कर लो। अब बीआरएस हेडिंग डालो और ये बात कॉपी कर लो। कैशबुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस में डिफर ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस और ड्यू टू एरर। ड्यू टू एरर। एरर। स्टूडेंट्स क्या आप लोगों ने ये लिखा? स्टूडेंट्स क्या आपने ये लिखा? अच्छा, टाइमिंग डिफरेंस का एग्जांपल था, टाइमिंग डिफरेंस का एग्जांपल था स्टूडेंट्स, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, कैश की जगह चेक कर लीजिएगा। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, check deposited in bank but cleared at a later date, but cleared at a later date, cleared at a later date, but cleared at a later date। दूसरी बात, check issued, check issued but not presented for payment। हम लोग कुछ एग्जांपल्स लिख लें और क्या। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। स्टूडेंट्स, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एल्फ्रिक भाई, आप बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? वेरी गुड यार। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स चैट में लिखकर बताइए कि आप पकड़ पा रहे हो क्या बातचीत चल रहा है। चैट में लिखकर बताइएगा। Okay, Aman has confirmed. What about other friends? Okay, Divya. All right, निशान, आरव, अक्षत, इनका जवाब देख पा रहा हूं। तन्वी, इनका जवाब देख पा रहा हूं। एरर। ओके सिद्धार्थ। स्टूडेंट्स यहां तक बातें क्लियर है? स्टूडेंट्स यहां तक बातें क्लियर है? एक मिनट स्टूडेंट्स, यहां तक बातें क्लियर है? अब स्टूडेंट्स, एरर में क्या होता है ना, एरर में क्या होता है, एरर में क्या होता है? ₹500 रिकॉर्डेड इन पासबुक बट ₹50 इन कैश बुक। एग्जाम्पल दे रहा हूं ये, है ना, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं एरर का। ऐसे करके स्टूडेंट्स बहुत सारे केसेस बनते हैं अपने। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको प्रेजेंट करा है। ये कुछ एग्जांपल्स हमने आपको प्रेजेंट करा है हर्षित। इन्हीं डिफरेंसेस को स्टूडेंट्स, इन्हीं डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने को बीआरएस बोलते हैं। इन्हीं डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने को बीआरएस बोलते हैं। क्या स्टूडेंट्स अपने को ये बातचीत समझ में आ गया? स्टूडेंट्स अपने को बातचीत समझ में आ गया? ओके फैंटास्टिक। अब 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 यहां पर ना एक और कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, बट उससे पहले चलिए आइए एक बार हम और आप बातचीत करें एक तो और चीज को लेकर। इधर देखिए, इधर आइए, हमारे बुक में आ जाइए। पेज नंबर मैं बता दे रहा हूं स्पेसिफिकली आपको। पेज नंबर है स्टूडेंट्स ये वाला 103। 103 पे आ जाइए एक बार। पूरा क्लास आ गए क्या?
103 में आ गए क्या? अब सुनिए एवरीवन, देखिएगा देखिएगा क्या लिखा हुआ है। एक बार पूरा क्लास मेरे साथ रीड करेगा तो सही रहेगा। पूरा क्लास एक बार रीड करेगा तो सही रहेगा। बोलो क्या? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बोलो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर टू रिकॉन्साइल। रिकॉन्साइल मतलब करेक्ट, टू फाइंड आउट द बैंक बैलेंस as per cash book with the balance as per bank passbook, as per the bank passbook, एक मिनट, as per the bank passbook and showing all the cause of differences and showing all the cause of differences between the two। क्योंकि प्रैक्टिकली तो दोनों क्या होना चाहिए था? दोनों सेम होना चाहिए था काव्या। प्रैक्टिकली तो दोनों मैच करना चाहिए था, पर क्या सच में मैच करता है? क्या मैच नहीं करता। उन्हीं डिफरेंसेस को अकाउंट करने को हम लोग बोलते हैं क्या? हम लोग बोलते हैं बीआरएस। दैट्स इट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। स्टूडेंट समझ आया? अब स्टूडेंट्स कुछ लैंग्वेज है जो आपको समझना पड़ेगा। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, है ना? हाँ सर, इधर ध्यान दीजिए, देखिए इधर पे, इधर ध्यान दीजिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा, आप लोग अपने बुक में ये नोट करोगे, जो मैं बोल रहा हूं ना वो आप अपने बुक में नोट करोगे। स्टूडेंट्स, इन द बुक्स ऑफ गोलू, गोलू करके एक आदमी है जिसका बिजनेस है, ठीक है ना? तो इन द बुक्स ऑफ गोलू, यहां पर ध्यान से सुनना, हम लोग कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं। क्या वो मेंटेन कर रहे हैं? कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, कैश बुक जब मेंटेन कर रहे हैं, इस तरफ ना पैसे का आना रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक के इस तरफ मतलब डेबिट साइड में, किस तरफ बोलो? डेबिट साइड में पैसे का आना रिकॉर्ड करते हैं। और ये तो सबको पता है ना कैश बुक का। और क्रेडिट साइड में कैश का जाना यानी पेमेंट। लिख लो, इस तरफ लिख लो पेमेंट, पेमेंट, और इस तरफ क्या लिखते हैं बोलो? रिसीट। अपने बुक में ये बात नोट कर लीजिए, बुक में ये बात नोट कर लीजिए कि इस तरफ, अच्छा, और यहां पर लिख लीजिएगा बिजनेस बना रहा है, बिजनेस इज मेकिंग दिस। स्टूडेंट्स, ये वाली बुक कौन बना रहा है? बिजनेस। ये बैंक नहीं बना रहा है, ये कौन बना रहा है? बिजनेस बना रहा है। सर ये बात तो सही है यार, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट डे यू विल बी सेंड बैक होम, ठीक है? सो मेक श्योर। हाँ, अभी यहां पर सुनिएगा, इतना डन है क्या आप लोग का? अब यहां पर सुनिएगा एवरीवन, अगर हम लोग आए इधर पे, इन द बैंक, इन द बुक्स ऑफ बैंक, बोलो इन द बुक्स ऑफ गोलूज अकाउंट। एक मिनट, इन द बुक्स ऑफ बैंक मतलब ये कौन सी बुक का बात हो रहा है? पासबुक का। मेरा मेरे अकाउंट में पैसा जमा करना, हेलो एवरीवन, मेरा मेरे अकाउंट में पैसा जमा करना असेट की तरह। किसकी तरह? असेट की तरह। और असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, असेट बढ़ता है तो। लेकिन बैंक को अगर मैंने पैसा दिया तो ये तो बैंक के लिए क्या हो गया? लायबिलिटी। इसीलिए बैंक इसको पैसे का रिसीट को, बैंक पैसे का रिसीट को क्या करता है बोलो? क्रेडिट करता है। और जब भी मैं कुछ पेमेंट करता हूं तो बैंक उस पेमेंट को डेबिट करता है, ठीक उल्टा होता है। इसीलिए तो मैंने अभी क्लास में शुरू में बोला भी था, आपके बैंक में कोई पैसा डालता है तो ये नहीं लिखा रहता योर बैंक अकाउंट इज डेबिटेड, लिखा रहता है योर बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। क्योंकि बैंक जो लिख रहा है वो बैंक अपने पर्सपेक्टिव से लिख रहा है, आपके पर्सपेक्टिव से नहीं लिख रहा है। बैंक आपको ये बता रहा है कि तुम्हारे अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, मतलब तुम अपने अकाउंट को डेबिट कर लो। समझ में आता है बात? समझ में आता है बात? राइट सर, बात समझ में आता है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। मैं, मेरे को पता है मैं 3-4 बार रिपीट कर दिया हूं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। क्या ये बात समझ में आता है अपने को? ये बात समझ में आता है अपने को? पासबुक ये कौन बनाता है? बैंक बनाता है। कौन बनाता है? बैंक बनाता है। ये यहां पर लिख लेना, ये कौन बनाता है? बैंक बनाता है। बुक में लिख लीजिएगा, ये कौन बना रहा है? बैंक बना रहा है। बहुत सारा बात है स्टूडेंट जो करना है, आप लोग प्लीज फोकस्ड रहिएगा स्टूडेंट्स। अभी अभी यहां पर जो है ना, अभी यहां पर जो है आगे बात करेंगे हम लोग, है ना? आगे बात करेंगे। यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर ध्यान से सुनना। इधर देखिए, नोट, नोट नंबर 1 पर आइए। नेक्स्ट पेज में हमारे सब हम लोगों ने बुक में ही कर रखा है जुगाड़। इधर देखिए, अगर बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, बोलो बोलो, अगर बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, अगर बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ तो गोलू अपने बुक्स में
अगर बैंक बैलेंस गोलू का इंक्रीज हो रहा है तो गोलू अपने बुक्स में किसके बुक में, गोलू अपने बुक्स में बैंक अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो यहां लिख लो बैंक अकाउंट इज डेबिटेड, बैंक अकाउंट इज डेबिटेड, लिखो बैंक अकाउंट इज डेबिटेड। लिखा आप लोगों ने, लिखा आप लोगों ने, बैंक अकाउंट इज डेबिटेड लिखा। पर एक मिनट, अगर गोलू का बैंक बैलेंस बढ़ता है तो गोलू अपने बुक्स में बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा, पर बैंक अपने बुक्स में गोलू का अकाउंट को क्रेडिट करेगा। तो यहां पे लिखो क्रेडिटेड, यही हम समझाना चाह रहे हैं आपको, क्रेडिटेड। और यहां पे अगर बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ, स्टूडेंट्स अगर बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ तो गोलू अपने अकाउंट में क्या करेगा, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। जी हां, ये तो आपको कैशबुक से याद है। लेकिन लेकिन बैंक गोलू के अकाउंट को अब क्या करेगा, डेबिट करेगा, क्योंकि गोलू का बैंक बैलेंस कम होगा तो बैंक उसको डेबिट करेगा। आप लोग सोचिए ना, आप लोग कहीं चाय पीने गए, बिस्किट खाने गए, आपने पेमेंट किया 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, जो भी किया, तो आप देखना बैंक का मैसेज आएगा, योर अकाउंट इज डेबिटेड विथ रुपीज 10, 20, 50 वॉट एवर, क्योंकि बैंक अपने परस्पेक्टिव से बता रहा है। सर हमें इतने बात समझ में आ गया। अच्छा सर, अच्छा सर समझ में आ गया। अगर फेवरेबल बैलेंस है, सुनिए ना, बैंक बैलेंस अगर फेवरेबल है मतलब पॉजिटिव बैंक बैलेंस है। क्या है बोलो, पॉजिटिव बैलेंस है। तो एज पर कैश बुक उसको क्या बोलते हैं बोलो, डेबिट बैलेंस। एज पर कैश बुक क्या बोलते हैं उसको, डेबिट बैलेंस। और यहां पे कैश बुक का हम लोग को खाली बैंक कॉलम से मतलब है। आपको सबको पता है कैश बुक में बैंक कॉलम भी होता है, कैश कॉलम भी होता है और डिस्काउंट भी होता है। हम लोग को यहां कैश और डिस्काउंट का कुछ नहीं करना है, हम लोग यहां किससे कंसर्न है, बैंक से। ठीक है, और यहां पर ये हो जाएगा क्रेडिट, और उल्टा कर दीजिए, यहां पर यहां हो जाएगा क्रेडिट और यहां हो जाएगा डेबिट। ये बात तो सर आपने सही बताया। ऑफलाइन स्टूडेंट्स एक सवाल पूछता हूं, बताइएगा। अभी तक जो हमने बोला, नहीं ऑनलाइन आपका आपके पास आता हूं। ऑफलाइन स्टूडेंट्स अभी तक जो हमने बोला 90 नहीं 100% किसको किसको क्लियर है यार, हाथ उठाना, कम ऑन। 100% क्लियर होना चाहिए बात यार, 90 भी है तो फिर मेरा मिस्टेक है। क्लियर है? अब सुनिए यहां पर, अब सुनिए यहां पर। आइडियली देखिए जो मैंने आपको लिखाया था, क्या लिखाया था आप लोग देखिएगा। आइडियली बोलिए बोलिए, आइडियली बैलेंस एज पर पासबुक एंड बैलेंस एज पर कैश बुक शुड बी सेम। आइडियली तो ये क्या होना चाहिए, सेम। लेकिन हमने आपको एग्जांपल दिया ना कि मान लो 31 तारीख को मैंने चेक दिया पर सामने वाला पार्टी चेक जमा ही नहीं किया, तो मैंने तो चेक देकर अपना पेमेंट कम कर दिया, पर बैंक में तो मेरा बैलेंस अभी भी बढ़ा हुआ दिख रहा है ना। हाउएवर देयर कैन बी डिफरेंसेस ड्यू टू वेरियस रीजंस। और उसी और उसी रीजंस को मैंने आप लोगों को कॉपी में अभी नोट भी करवा दिया है, बहुत सारे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 1 पर चलेंगे, बट उसके पहले ना मेरे को आपको, हालांकि हम लोग बीआरएस कर रहे हैं, बट एक कॉन्सेप्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर मैंने आपसे चर्चा नहीं करा है, तो खाली 10 मिनट का या 5 मिनट का बातचीत मेरे को करना है, जिससे मैं आपको मेन टर्म्स से आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, फिर तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अपने बात करते रहेंगे डिटेल में। ठीक है, सब सुनते चलिएगा, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। इधर पे सुनिएगा, प्लीज मेक श्योर एवरीबडी यू आर लिसनिंग, है ना, प्लीज मेक श्योर एवरीबडी यू आर लिसनिंग। ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स एक बार अपने कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स यहां ध्यान दीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बीओई का बातचीत कर रहे हैं यहां पर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे लोग। क्या चक्कर क्या है, सुनिएगा सब कोई। दोस्तों दो लोग हैं, ए और बी। यार ए ने ना, सुनिएगा स्टूडेंट्स, ए ने
गुड्स वर्थ रुपीज, कुछ कॉपी नहीं करना है, सुनना है आपको। ए ने गुड्स वर्थ रुपीज 30,000 यानी 30,000 बी को बेचा। बी बोलता है, डी बोलता है आई डोंट हैव मनी नाउ, पैसा कोनी। बी बोलता है कि भैया अभी मेरे पास पैसा नहीं है। तो बी बोलता है जब मेरे पास पैसा नहीं है, तो ए बोलता है कि भाई फिर पैसा नहीं है तो तुम पैसा कब देगा? तो बी बोलता है कि यार मेरे को 3 महीने का समय दे दे, हम आपको 3 महीने बाद पेमेंट कर देंगे, 3 मंथ लेटर। तो ए बोलता है यार कि ये तो गजब बात तुम कर दिया, 3 महीना बाद तुम हमको पहचाना ही नहीं। तब प्रैक्टिकल बात हो रहा है, कुछ भी ऐसा नॉनसेंस बात नहीं हो रहा है, क्योंकि अकाउंट से तो डे टू डे ट्रांजैक्शन का बात ही होगा। बी बोलता है कि यार ऐसा बात करता है, हम लोग तो भाई भाई है। ए बोलता है भाई ये सबसे मतलब नहीं है, पैसा कैसे देगा ये बता, 3 महीना बाद कैसे देगा, क्या सबूत है कि तुम पैसा देगा? तो बी बोलता है अच्छा। तब फिर क्या करता है ए, क्या करता है, एक कागज बनाता है। ए एक कागज बनाता है, ए एक कागज बनाता है, एक चिट्ठी, ठीक है। ए एक कागज बनाता है, ए उस कागज में अपना मन का सारा बात लिख देता है। क्या कि सुनिए क्या लिख देता है, क्या लिख देता है सुनिएगा, कि बी विल पे ए रुपीज, जो भी है कितने का था 30,000 ना, तो बी विल पे ए रुपीज 30,000 आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स। और वो 3 मंथ्स के बाद का जो भी डेट होता है वो दिया रहता है। इस चिट्ठी को ए जो है वो बी को देता है और बी को बोलता है इसमें साइन कर। क्या कर, इसमें साइन कर। तो बी इसमें साइन कर दिया। स्टूडेंट्स बी इसमें क्या किया, साइन कर दिया। पूरा कहानी सुन लीजिए, मैं रिपीट नहीं करने वाला किसी के लिए भी। एंड अगर ये नहीं पिक किए तो आपका बीआरएस तो होने ही नहीं वाला, क्योंकि बीआरएस में ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो जस्ट पिक द कॉन्सेप्ट, मैं एकदम ग्राउंड लेवल का बात कर रहा हूं। तो 20 को साइन कर दिया। जब 20 को साइन कर दिया मतलब ये एक लीगल कागज बन गया है, मतलब बी ने अपना लीगल लायबिलिटी एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ भाई मैं ए को 3 महीने बाद पे करूंगा, अगर नहीं तो ए के पास ये राइट है कि वो मेरे अगेंस्ट लीगल एक्शन रन कर सकता है। नोटरी होता है, नोटरी पब्लिक होता है, वो मैं उसमें बताऊंगा। अभी ऐसा है कि उसमें कागज का भी फॉर्मेट होता है, स्टैम्प पेपर, वो सब में मैं नहीं जा रहा। खैर जो भी है, अब दोस्तों बी ये साइन करके किसके पास जमा करवा देता है, ए के पास। ए के लिए ये डॉक्यूमेंट, ये जो चिट्ठी था, ये जो लव लेटर था, ए के सेंस में ये लव लेटर क्या बन जाता है, बोलो बिल्स रिसीवेबल। बोलो क्या है, बिल्स रिसीवेबल। ये बात आप लोग भूल जाओगे, मेजॉरिटी लोग, मेरे को पता है। तो मैं एक दो जनों को बुलाकर अभी क्लास में पूरा पूरा चिट्ठी का कहानी सिखाऊंगा आप लोग को। पर उसके पहले मैं एक बार यहां पर भी बोल रहा हूं, यहां पर ये हो गया बिल्स रिसीवेबल, यहां पे आ गया बोलो बिल्स रिसीवेबल। क्या हो गया बोलो, बिल्स रिसीवेबल। पर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एवरीबॉडी बोलो, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही लव लेटर क्या बन गया, बिल्स पेबल। यही चिट्ठी बन गया बिल्स पेबल। एवरीवन यही चिट्ठी बन गया बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्स पेबल। पूरा कहानी यहां तक क्लियर है? स्टूडेंट्स कहानी थोड़ा आगे बढ़ता है। 3 महीने का टाइम था। हुआ क्या, ए को ना, ए को एवरीबडी 2 मंथ्स लेटर, सुनिए टाइम कितने का दिया गया था बताएंगे क्या, 3 महीने का। बट ए को ना 2 महीना बाद अचानक से बहुत जोर पैसे का दरकार पड़ा। तो ए को जब 2 महीने बाद पैसे का दरकार पड़ा, ए बी के पास वो चिट्ठी लेके गया। तो बी बोला एकदम भाग जाए यहां से। बी उसको क्या बोला, भाग जाए यहां से। कितना टाइम का बात हुआ है, 3 महीने का, 3 महीना बाद आके बात करना। ए बोला यार बात तो सही है, ए बोला यार बात तो सही है, ए बोला यार बात तो सही है, क्या करें हम? तो फिर ए को आइडिया आता है कि दुनिया में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं क्या, बैंक। ए बैंक के पास ये चिट्ठी लेकर जाता है और बैंक को बोलता है पूरा कहानी। तो बैंक बोलता है एक काम कर ना, एक काम कर, तेरा 30,000 रिसीवेबल था, बैंक एक अमाउंट काटता है। अभी वो अमाउंट के कैलकुलेशन में मैं नहीं जा रहा, वो जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज बताऊंगा तब जाऊंगा। पर बैंक बोलता है देख मेरा भी तो फायदा होना चाहिए। तो बैंक बोलता है चल 1,000 रुपया मैं काट लिया। 1,000 एक एग्जांपल है, ये रियलिटी नहीं है। और बैंक ने ना इस बिल को रख लिया अपने पास ए से लेकर, और बैंक ने
बैंक ने 29,000 किसको दे दिया बताओ? ए को। अब बैंक एक महीना बाद, क्योंकि 2 महीना तो हो चुका है, एक महीना बाद 30,000 रुपया किससे रिसीव कर लेगा? बी से। तो इट इज विन विन फॉर ऑल, क्योंकि बी 30,000 दे दिया 3 महीने बाद, बैंक को बैंक का 1,000 रुपया का कमाई हो गया, बैंक का 1,000 रुपया का कमाई हो गया, और ए को जो एडवांस मनी, इमरजेंसी मनी चाहिए था वो मिल गया। इट्स अ विन विन फॉर ऑल। स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस था इसका फोटो देखो, जहां ए बैंक के पास ये जमा करवा रहा है और बदले में पैसे रिसीव कर रहा है ए, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग। कि ए ने अपने बिल को क्या करा लिया? डिस्काउंटिंग करवा लिया। ए ने अपने बिल को क्या करवा लिया? बोलो, डिस्काउंटिंग करा लिया। पूरा पूरा सुनो, पूरा सुनो, मत बोलो बीच में, सुनो। आप 100% सीख जाओगे। ए ने बिल को क्या करा लिया? डिस्काउंटिंग करा लिया। डिस्काउंटिंग तक की कहानी ऑफलाइन किसको किसको क्लियर है यार? कम ऑन। डिस्काउंटिंग तक की कहानी, मैं कहानी आगे बढ़ा रहा हूं। ऑनलाइन वालों चैट में बताओ यहां तक की कहानी किसको किसको क्लियर है? कम ऑन गाइस। अभी मैं कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा, सबको पूरा कहानी सुनना पड़ेगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी क्वेश्चन नाउ। यहां तक नहीं समझा है तो पूछ सकता है, यहां तक क्लियर है तो नो क्वेश्चंस। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स यस सर क्लियर बोल रहे हैं। अब हुआ क्या? अब हुआ क्या? आओ 1 महीने बाद आते हैं, आओ 1 महीने बाद आते हैं। इसका मतलब 3 महीना खत्म करते हैं। अब दोस्तों, जब 3 महीना खत्म हो गया, 1 मिनट स्टूडेंट्स, जब 3 मंथ्स ओवर हो गया, तो यहां पे दो बातें हैं, दो बातें हैं। पहली बात, एवरीथिंग इज गोइंग जीली जॉली, बी पेज, बी ने समय पर पे कर दिया, या फिर बी ने धोखा दे दिया। दोनों बातें हो सकती हैं। अब समझिए, बैंक को किससे मतलब है? पैसे से। बैंक को किससे मतलब है? पैसे से। अगर बी ने पे कर दिया तो बस खत्म हो गया। इसको बोलते हैं बिल ऑनर्ड। बिल ऑनर्ड, ऑनर्ड मतलब बिल पे कर दिया, तो इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है, कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। पर बी ने धोखा दे दिया का मतलब क्या हुआ? बी ने धोखा दे दिया मतलब बिल डिसऑनर्ड। इसको क्या बोलते हैं? बिल डिसऑनर्ड। अब देखो, अब होगा क्या यहां पर? बैंक जब बिल डिसऑनर हो गया, बैंक को बी से कोई लेना देना नहीं है। बैंक बी के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन ना लेगा, ना ले सकता है। बैंक किसको पकड़ेगा? जिसको पैसा दिया। बैंक ने किसको पैसा दिया? ए को। तो बैंक लीगल एक्शन ए के अगेंस्ट लेगा। पर हां, ए के पास बी का साइंड डॉक्यूमेंट है, तो ए किसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है? बी के अगेंस्ट। वो तो बैंक दे देगा ना, वापस कर देगा। ये है पूरा का पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कहानी। अब पूछो डाउट। नहीं, वो सब का यहां पे काम नहीं है, डोंट टॉक। 1 मिनट स्टूडेंट, डाउट्स आ रहे हैं तो फिर आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर। हाँ बोलिए। हाँ, वो एक लोन है अगेंस्ट सम सिक्योरिटी। वो 29,000 एज अ लोन ही है, एक सिक्योरिटी के अगेंस्ट। आप हाथ उठाए थे, बोलिए। यू रेज योर हैंड ना? यू डिड नॉट। पीछे आरव समबडी? ठीक ठीक है, हम यही बोले कि कहानी पूरा सुनिए, डाउट्स हो ही नहीं सकता है। अब स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स, आइए हम लोग जो है हमारे सम की तरफ चलते हैं। लेट्स गो एवरीवन, अब हम लोग हमारे सम की तरफ चलते हैं एंड लेट्स सी वेदर वी आर एबल टू सॉल्व दिस वन और नॉट। ठीक है? हाँ, बेसिक्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो आपने हेडिंग डाला है ना, उसमें लिख लीजिए, बेसिक्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिख लीजिए बी आर। बी आर का मतलब है बिल्स रिसीवेबल। बी आर का मतलब है बिल्स रिसीवेबल, मतलब मनी इज रिसीवेबल। मनी इज रिसीवेबल। बी आर का मतलब हो गया बिल्स रिसीवेबल, मतलब मनी इज रिसीवेबल। मनी इज रिसीवेबल। मनी इज रिसीवेबल। बीपी का मतलब है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल मतलब मनी इज पेबल। बिल्स पेबल मतलब मनी इज पेबल। फिर है बिल्स डिस्काउंटेड। बिल्स डिस्काउंटेड,
स्टूडेंट्स बिल्स डिस्काउंटेड का मतलब है कि बी आर डिपॉजिटेड विद बैंक, बी आर डिपॉजिटेड विद बैंक एंड money taken from bank, money taken from bank बिफोर मैच्योरिटी। बिफोर मैच्योरिटी का मतलब है कि अभी बिल का पूरा 3 महीना कवर नहीं हुआ, बिल का पूरा 3 महीना कवर नहीं हुआ। और जनरली बीआर ये सब 3 महीना तक के लिए ही बनता है, शॉर्ट टर्म के लिए ही ये सब क्रेडिट फैसिलिटीज कोई भी किसी को एक्सटेंड करता है, ठीक है क्या। और बिल्स डिसऑनर्ड का मतलब है, बिल्स डिसऑनर्ड का मतलब है, बिल्स डिसऑनर्ड का मतलब है कि द पार्टी फेल्ड to pay their liability, the party failed 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 to pay their liability। यही बातचीत है स्टूडेंट्स। The party failed to pay their liability. Bills dishonored का मतलब है the party failed to pay their liability। इतनी सी बात है स्टूडेंट्स। कोई भी किंतु परंतु है तो अभी कर लो, बट प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि जब मैं क्वेश्चन 1 करूंगा आपस में बातचीत अवॉइड करिएगा। टॉपिक इंटरेस्टिंग है, आपको शुरू से ही समझ में आ रहा है बात, लेकिन अगर आप लोग बातचीत करोगे मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा तो क्लास खराब होगा, है ना। सब सुनिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं आगे बोल सकता हूं, चलिए सब कोई अपनी कॉपी में लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। आयशा मेरे को एक बार पेज नंबर बोलोगी क्या, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर कौन सा है बुक का? 105। थैंक यू सक्षम, पेज 105। अच्छा स्टूडेंट्स, बीआरएस को बनाने का 2 फॉर्मेट्स होता है, एक होता है प्लस माइनस मेथड और एक होता है टोटल मेथड। दोनों 100% करेक्ट है, मैं दोनों मेथड से बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले मैं प्लस माइनस मेथड से कॉन्सेप्ट तो सिखाऊं आपको, उसके बाद जो है वो बातचीत होते रहेगा। अच्छा एक बार ना ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं एंड देन लेट्स डू द डिस्कशन, ठीक है। एल्फ्रिक एंड स्वयं क्लियर है दोस्तों आप लोग को? वेरी गुड गाइस। चलिए सुनिए, देखिए क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 31 दिसंबर 2014। मतलब मुझे पता है बीआरएस किस दिन बनाना है, मुझे 31 दिसंबर 2014 को। तो हेडिंग डाल दूंगा मैं, एवरीबॉडी हेडिंग डाल दूंगा मैं, आ जाइए लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा बीआरएस, बीआरएस एज ऑन 31 दिसंबर 2014 आई गेस, राइट 2014 है ना, ये लिख लीजिए। और फिर अपने कॉलम बनाएंगे, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं फॉर्मेट, और हम दोनों फॉर्मेट से सिखाएंगे तो हड़बड़ाइएगा और गड़बड़ाइएगा नहीं, दोनों मेथड सही है। एक है पर्टिकुलर्स, स्टूडेंट्स एक है पर्टिकुलर्स का कॉलम, स्टूडेंट्स एक है पर्टिकुलर्स का कॉलम, एक है प्लस का कॉलम और एक है माइनस का कॉलम, ठीक है। एक है प्लस का कॉलम और एक है माइनस का कॉलम। रुद्र भाई बात समझ आता है आपको? वेरी गुड। समझते चलिए स्टूडेंट्स। एक है स्टूडेंट्स पर्टिकुलर्स का कॉलम और एक है स्टूडेंट्स आपका इसका प्लस का और एक माइनस का कॉलम। इट इज वेरी लॉजिकल टू अंडरस्टैंड कि यहां पर जो है हमेशा क्या होगा, हर बीआरएस के क्वेश्चन में क्या होगा स्टूडेंट सुन लेना, एक बैलेंस दिया हुआ रहेगा, आपको दूसरे बैलेंस तक पहुंचना है। अब ना स्टूडेंट्स यहां पर ना एक क्वेश्चन आता है कि कोई बच्चा बोलता है कि सर कैश बुक से शुरू करें कि पासबुक से। देखो क्वेश्चन ने बोल दिया तो क्वेश्चन का सुनो, नहीं तो तुम कहीं से भी शुरू कर सकता है। इंपॉर्टेंट है रिकॉन्साइल करना, इट डज नॉट मैटर। सॉरी, प्लस एंड माइनस है आ रहे बता रहे ना, सुनते चलिएगा स्टूडेंट्स। रुद्र आप ध्यान नहीं दे रहे हो, रिदम आप ध्यान दीजिए। जब हम लोग बीआरएस बनाते हैं ना, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, आप पासबुक से भी शुरू कर सकते हैं, कैश बुक से भी। अगर कैश बुक का बैलेंस से शुरू किए, रिपीट, अगर कैश बुक का बैलेंस से शुरू किए तो किसका बैलेंस तक पहुंचेंगे? पासबुक के। और अगर पासबुक के बैलेंस से शुरू किए तो
बस यही गोल है यहां पर। प्लस में हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज लिखते हैं, प्लस में हम लोग, माइनस में हम लोग। आइए पहले आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, फिर अपने देखते हैं क्या यहां पर बातचीत आगे बढ़ता है, कैसे बढ़ता है। स्टूडेंट्स देखिएगा, समृद्ध, हाँ स्टूडेंट्स यहां ध्यान दीजिएगा, पहला क्या लिखा है जरा पूरा क्लास रीड करेगा क्या? 10,000। स्टूडेंट्स कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया है, तो हम लोग कैश बुक से शुरू करते हैं। हम लोग किससे शुरू करते हैं? कैश बुक से। स्टूडेंट्स कैश बुक में, एक मिनट पूरा क्लास बोलेगा तो मजा आएगा, कैश बुक में डेबिट बैलेंस होने का मतलब प्लस है कि माइनस है? सोचो, कैश बुक में डेबिट का मतलब पॉजिटिव है, लिखाया भी हूं, देखो वो बुक में कंप्लीट करवाया था। कैश बुक में पॉजिटिव बैलेंस का मतलब है डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस का मतलब है पॉजिटिव बैलेंस। तो यानी कि ये 10,000 में किस में लिखूंगा? प्लस में लिखूंगा। किस में लिखूंगा? आइए लिखता हूं, आइए लिखता हूं, एवरीवन लिखिएगा, लिखिएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या आदर्श अपने समझ पा रहे हैं? वेरी गुड यार। बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक कितना था जी? 10,000 था क्या? जी सर 10,000 था। सो बिट 10, क्या बोले? कहां कैश बुक बना रहे हैं? बीआरएस बना रहे हैं, बीआरएस बना रहे हैं ना। रिदम ध्यान दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, इधर ध्यान दीजिए, रिदम है ना। इज इट क्लियर एवरीवन? अच्छा एक मिनट, अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज हो गया, अब एक इंटरेस्टिंग चीज हो गया यहां पर, सुनिएगा बात को। क्योंकि हम लोगों ने कैश बुक को शुरू किया है, तो अब कैश बुक को हम लोगों को, किसको? कैश बुक को हम लोग को पासबुक तक पहुंचाना है। पासबुक वहीं का वहीं रहेगा, पासबुक अगर उसका बैलेंस दिया हुआ है तो ठीक है, अगर निकालने बोला है तो भी ठीक है, पर अब नाचेगा कौन? कैश बुक। नाचेगा कौन? क्योंकि शुरू किससे किए हैं? कैश बुक से। अगर यहां पर इन लोग पासबुक दे देते तो नचाते किसको? पासबुक को। जिससे शुरू करेंगे वही डांस करेगा। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो अब जितना अप एंड डाउन होगा वो किसके हिसाब से होगा? कैश बुक। कैश बुक करेगा लेकिन किसके हिसाब से? पासबुक के हिसाब से। चमका? आइए इस बात को और समझाने के लिए पहला ट्रांजैक्शन पर चलते हैं। पूरा क्लास को रिक्वेस्ट है ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट सम है, ध्यान दीजिएगा। अ चेक फॉर ₹500, पूरा क्लास बोलो ना एक बार। अ चेक फॉर ₹500 issued in favor of Karan has not been presented for payment। इसका मतलब क्या हुआ? आइए इस पिक्चर को देखिए, मैं पूरा पिक्चर दिखाता हूं। मैंने कर्ण को एक 500 का चेक दिया, तो स्टूडेंट्स इधर आइए, ये देखिए यहां पर हाथ है अपना, है, ऐसे करिए हाथ को, या ऐसे करिए, ऐसे थोड़ा अजीब सा लगता है, ऐसे करिए यहां पर, जैसे भी है किया हाथ को। अब ऐसे हाथ को किया, अब इधर पे समझिएगा, एक हाथ कैश बुक है, एक हाथ लेफ्ट हैंड को कैश बुक मान ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड को कैश बुक मान ले रहे हैं, और राइट हैंड को हम लोग पासबुक मान ले रहे हैं, राइट हैंड को हम लोग पासबुक मान ले रहे हैं। हाथ ऐसे कर लो सब कोई, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगा, डांस हो जाएगा। लेफ्ट हाथ क्या है? कैश बुक। राइट हाथ क्या है? पासबुक। जब तक पूरा क्लास नहीं करेगा तब तक हम स्टार्ट ही नहीं करेगा। किया क्या? ठीक है। अब इधर पे ध्यान से सुनना, क्या हुआ मयंक? मयंक ऐसे नहीं करना है, खाली ऐसे करके रखना है। अभी इधर ध्यान दो, अभी इधर ध्यान दो, सुनो सुनो एवरीवन सुनो। लेफ्ट हैंड कैश बुक है, लेफ्ट हैंड कैश बुक है, राइट हैंड पासबुक है। अब रुको, क्या हुआ? अ चेक फॉर ₹500 इशूड। स्टूडेंट्स जब मैंने 500 का चेक इशू किया, तो मैं तो अपना कैश बुक का बैलेंस को गिरा दिया, गिरा दो, लेफ्ट हैंड नीचे गिरा दो। लेकिन लेकिन कर्ण जो है, लेकिन कर्ण नाम का जो आदमी है, वो क्या बैंक को ये दिया? नहीं। तो बैंक क्या मेरा पासबुक गिराया? नहीं। तो मेरा पासबुक का बैलेंस ऊपर है और कैश बुक का बैलेंस, नाचेगा कैश बुक, नाचेगा। क्योंकि शुरू किससे किए हैं? शुरू किससे किए हैं? अभी कैश बुक नीचे है, अभी कैश बुक पासबुक, तो कैश बुक को पासबुक तक जाना है, तो हम लोग को मुकुल कैसे करना होगा? प्लस की माइनस? प्लस, क्योंकि कैश बुक नीचे है, तो कैश बुक को पासबुक तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूरा क्लास ध्यान देगा, नोबडी विल बी डिस्ट्रैक्टेड। फिर से इधर ध्यान दो, कुछ नहीं लिखेगा कोई। लेफ्ट हैंड कैश बुक है, राइट हैंड पासबुक है। स्टूडेंट्स मैंने जब पे किया तो मैंने अपना कैश बुक गिरा दिया,
पर वो जो सामने वाला आदमी है उसने तो चेक बैंक में जमा ही नहीं किया, तो बैंक को पता ही नहीं चला कि अभी तक कोई चेक मैंने इशू किया है। तो बैंक मेरा पासबुक को ऊपर ही रख रखा है, मेरा पासबुक के हिसाब से बैलेंस ज्यादा है, मेरा पासबुक के हिसाब से बैलेंस अभी ज्यादा है, पर कैश बुक के हिसाब से बैलेंस अभी कम है। तो मुझे इसको ठीक करने के लिए कैश बुक को वापस क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि शुरू किससे किए हैं, कैश बुक से। तो नाचेगा कौन, कैश बुक। किसके इशारों पर, पासबुक। तो ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो लिखो चेक, चेक इशूड बट नॉट रिसीव्ड। स्टूडेंट्स लिखिए, स्टूडेंट्स लिखिएगा, चेक इशूड चेक इशूड नॉट रिसीव्ड। स्टूडेंट्स चेक इशूड नॉट रिसीव्ड बाय बैंक, नॉट रिसीव्ड बाय बैंक। कितने का चेक था जरा बताइएगा स्टूडेंट्स, 500 का। कितने का स्टूडेंट्स, 500 का। ठीक है क्या, ठीक है क्या, वेरी गुड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कोई भी डाउट है, नहीं है। चलिए मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर चलता हूं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर चलता हूं। आइए इधर आ जाइए स्टूडेंट्स। अ बिल फॉर रुपीज, अ बिल फॉर रुपीज 700 retired by bank. हाँ, I know people will ask doubts from here. I will help you out. Wait. A bill for rupees 700 retired by bank. इसका क्या मतलब होता है ना, कि हमारे बैंक में ना पैसा था, हमें किसी को पे करना था, मतलब हमारी तरफ से बिल्स पेबल था, हमारी तरफ से। तो बैंक ने देखा कि भैया पैसा है इसके अकाउंट में, तो बैंक ने मेरे बिहाफ में जिसको पे करना था पे कर दिया। बिल फॉर 700 रिटायर्ड बाय बैंक, मतलब यहां पर स्टार मार लो और स्टार मार के लिख लो, स्टार मार के नीचे में लिख लो, इट मींस बैंक हैज मेड पेमेंट ऑन अवर बिहाफ। लिखो रिटायर्ड बाय बैंक का मतलब है बैंक हैज मेड पेमेंट ऑन अवर बिहाफ। लिखिएगा शौर्य, लिखिएगा, इट मींस बैंक हैज मेड पेमेंट, it means bank has made payment on our behalf. It means bank has made payment on our behalf. इसका मतलब my dear students, बैंक ने हमारे बिहाफ में किसी को पे कर दिया। अब आइए आगे का देखते हैं कहानी क्या हुआ। मुकुल आप पकड़ पा रहे हो भाई? अब यहां पर सुनिए क्या हुआ मुकुल। अब वंश ऑल गुड। A bill for rupees 700 retired by bank on our behalf. Oh my God! Under a rebate of rupees 20. Under a rebate of rupees 20, the full was credited in cash book. सुनो सुनो सुनो, मैं समझ गया क्या हुआ। जब हमने बैंक से पेमेंट किया ना, रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट, रिबेट का मतलब होता है, रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। तो बैंक ने ना हमारे बिहाफ में डिस्काउंट रिसीव किया 20 का। तो सच्ची में बैंक ने 680 पे किया, सच्ची में बैंक ने कितना पे किया, लेकिन हमने क्या किया, पूरा पढ़िए, पूरा पढ़िए, कॉमा के बाद पढ़िए, पूरा पढ़िए। द फुल अमाउंट ऑफ बिल वॉज क्रेडिटेड इन कैश बुक, मतलब हमने अपने कैश बुक से 700 कम कर दिया, हमने अपने कैश बुक से। आइए आइए आ जाइए सब, वापस आ जाइए, हम आगे बढ़ेगा ही नहीं, हम आगे बढ़ेगा ही नहीं। इधर पे मयंक, वेरी गुड, ऐसे अजीब लग रहा है, ठीक है ठीक, ऐसे अभी ठीक है, अभी इधर ठीक है। अब ये देखो, ये है कैश बुक, ये है कैश बुक, कैश बुक, और ये है पासबुक, पासबुक। अब यहां देखो कैश बुक पासबुक, कैश बुक को हमने 700 से कम कर दिया, 700 से, लेकिन पासबुक तो सिर्फ 680 से ही कम हुआ, मतलब पासबुक ऊपर है, मतलब पासबुक अभी भी कितना रुपया से ऊपर है, 20 रुपया से, क्योंकि 20 रुपया पासबुक से कम निकला, क्योंकि 20 रुपया पासबुक से, तो हम लोग कैश बुक में क्या कर देंगे, 20 रुपया बढ़ा देंगे, 20 रुपया बढ़ा देंगे। सर बीआरएस 100 नंबर का आ जाए तो मजा आ जाएगा। चलो लिखिए, लिखिए रिबेट, रिबेट रिसीव्ड ऑन बिल रिटायर्ड। स्टूडेंट्स लिखिएगा, रिबेट रिसीव्ड ऑन बिल रिटायर्ड, रिबेट रिसीव्ड ऑन बिल रिटायर्ड। स्टूडेंट्स कितने का रिबेट रिसीव हुआ है, 20 का। रुपी का कॉलम दोनों तरफ बना दीजिए, रुपी का कॉलम जो है वो दोनों तरफ बना दीजिएगा, एंड 20 करिएगा स्टूडेंट्स। है जो तुमको मन है तुम लिख दो, LGBTQ जो लिखना है लिखो तुम। अभी यहां तक समझ आया क्या, यहां तक क्लियर है क्या,
यहां तक क्लियर है क्या? अरे लिखा है रिबेट रिसीव्ड ऑन बिल रिटायर्ड, रिबेट रिसीव्ड ऑन बिल रिटायर्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टूडेंट्स यहां ध्यान दीजिए, स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहां पर। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अ चेक फॉर रुपीज 295, एक मिनट देखो 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 देखो, अ चेक फॉर रुपीज 295 डिपॉजिटेड इन द बैंक, डिपॉजिटेड इन द, एक और बार, अ चेक फॉर रुपीज 295 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज बीन डिसऑन। कोई मेरे को चेक दिया, मान लो शौर्य मेरे को 295 का चेक दिया, अब पता लगा कि शौर्य के अकाउंट में 10 पैसा ही था और वो मेरे को 295 का चेक दे दिया, तो इसलिए वो डिसऑनर हो गया। अब वापस आ जाओ, हाथ निकालो। अच्छा ऐसे ऐसे ना, हाँ ऐसे ठीक है। अभी इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये है कैश बुक और ये है पासबुक। अब हुआ क्या, हम चेक बुक, मेरे को तो चेक मिला शौर्य से 295, जैसे ही मेरे को चेक मिला शौर्य से, ये चेक, ये कैश बुक है मेरा, हम अपना कैश बुक को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अरे मेरे को, वो देखो मुकुल को, वो तोता उड़ मैना उड़ खेल रहा है पीछे। अरे भाई हाथ तो देख, लेफ्ट हैंड कैश बुक है, राइट हैंड पासबुक है, बराबर कर, उसको बस मजा आ रहा है ऐसे ऐसे करने में। अरे भाई ध्यान तो दे, यहां पर ये कैश बुक है और ये क्या है, पासबुक। इधर ध्यान दीजिए एवरीवन, एवरीवन इधर ध्यान दीजिए। मुझे शौर्य से चेक मिला, तो मुझे जब मिला तो मैं तो अपना कैश बुक को बढ़ा दिया, क्योंकि मुझे पैसा मिला है तो मैं बढ़ा दिया। लेकिन पासबुक वहीं का वहीं रह गया, क्यों? क्योंकि वो चेक तो ऑनर नहीं हुआ। तो मैंने जो अपना कैश बुक को बढ़ा दिया था, डांस किसको करा रहे हैं, कैश बुक को, पासबुक तो वहीं का वहीं है, तो कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, वापस नीचे करना पड़ेगा। तो 295 लेस करेंगे, 295 क्या करेंगे, लेस। चेक डिसऑनर्ड, लिखिए चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड 295। स्टूडेंट्स चेक डिसऑनर्ड 295 हो गया। अब यहां पर ध्यान सुनिएगा, अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा। अ सम ऑफ रुपीज 800, एक मिनट स्टूडेंट्स फिर से ध्यान दीजिएगा, है ना। अ सम ऑफ रुपीज 800 डिपॉजिटेड इन द बैंक, ओ माई गॉड, a sum of rupees 800 deposited in the bank has been credited as rupees 80 in the passbook. Oh my god, फिर से आ जाओ, फिर से आ जाओ। कैश बुक लेफ्ट हैंड है, पासबुक राइट हैंड है। मैंने 800 रुपया बैंक में जमा किया, नमन मैंने बैंक में 800 जमा किया, तो मैंने तो सही किया, मैंने कैश बुक को 800 से बढ़ा दिया, मैंने कैश बुक को बढ़ाओ बढ़ाओ, लेफ्ट हैंड उठा लो। लेकिन बैंक क्या किया, उठा दिया, लेकिन बैंक खाली 80 से बढ़ाया। बैंक कितना से बढ़ाया, तो 720 का गैप रह गया। कैश बुक 720 ज्यादा है, कैश बुक 720, लेकिन कैश बुक को किसके हिसाब से नाचना है, पासबुक के, तो 720 क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो 720 लेस हो जाएगा। 720 क्या हो जाएगा, फिर से बोलूं, फिर से बोलता हूं, फिर से बोलता हूं, एक मिनट रुकिए, फिर से बोलता हूं, रुकिए। मैंने 800 रुपया रिसीव किया और बैंक में जमा किया, तो मैंने तो कैश बुक को 800 से बढ़ाया, मैंने सही काम किया, पर बैंक भूल से 80 ही बढ़ाया, तो मेरा कैश बुक तो 720 ऊपर है, पर कैश बुक को पासबुक के हिसाब से एडजस्ट करना है, तो 720 क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। 720 क्या करना होगा, कम करना पड़ेगा। शौर्य बोलो अब क्या है, एकदम ठीक। हम चाह रहा था ये क्वेश्चन कोई पूछ ले, अब पूरा सुन लेगा, पूरा बात मेरे को बोलने देगा सब कोई। व्हाट इज शौर्य टेलिंग एंड आई विल आंसर दिस, प्लीज पे अटेंशन, बहुत ही प्यारा बात पूछा है वो, सुनो क्या है। शौर्य क्या बोल रहा है, सर आपने कैश बुक को 800 से बढ़ाया, मैंने बोला हाँ। पासबुक 80 से बढ़ा, मैंने बोला हाँ। इसका मतलब सर आप हमें बोल रहे हो कि 720 से कैश बुक को कम कर दो। पर सर, शौर्य इज टेलिंग, पर सर टेक्निकली ये बात गलत नहीं हुआ, क्योंकि कायदे से तो कैश बुक में सारा काम ठीक हुआ था, कायदे से तो कैश बुक में सारा काम ठीक हुआ था, गलती तो पासबुक में हुआ था, तो फिर आप 720 से कैश बुक को क्यों कम कर रहे हैं। कौन कौन क्वेश्चन समझा शौर्य का, क्वेश्चन समझा, जवाब मैं शौर्य को दे रहा हूं, जवाब सुनो। जवाब है शौर्य को सिंपल, शौर्य बीआरएस का काम एरर्स को रेक्टिफाई करना नहीं है, बीआरएस का काम है एरर्स की वजह से डिफरेंस आया उसको रिकॉन्साइल करना। बात समझ आया, बीआरएस इज नॉट हियर सिटिंग टू रेक्टिफाई द एरर्स दैट हैज बीन मेड, नो, फॉर दैट जर्नल एंट्रीज एग्जिस्ट, वो अलग डिस्कशन है।
बीआरएस का काम है कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस के बीच में जो गैप आ रहा है उन गैप्स का कारण को एनालाइज करना, दैट्स इट, नथिंग एल्स। डोंट टॉक, अभी अभी यहां पर रहिए। अब हम तो बोला है ना दोनों बताएगा, आप अभी यहीं पर रहिए। नहीं, अभी इसका जर्नल का बात नहीं कीजिए, अभी तक समझ आया क्या? इसलिए हम लोग 720 क्या करेंगे, लेस करेंगे। कि लिखिए, लिखिएगा आप लोग, सबको लिखिएगा। कैश डिपॉजिट ऑफ 800 रिकॉर्डेड एज 18 पासबुक, लिखो कैश डिपॉजिट ऑफ 800, कैश डिपॉजिट ऑफ 800, जस्ट अ मोमेंट स्टूडेंट्स, कैश डिपॉजिट ऑफ 800, कैश डिपॉजिट ऑफ 800 recorded as 80 in passbook। तो स्टूडेंट्स 720 अपने इसमें डिडक्ट कर दिए, 720 स्टूडेंट्स अपने यहां पर डिडक्ट कर दिए। स्टूडेंट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, आई गेस यू नो ये हो गया हमारा अच्छा हाँ जी, ये वाला डन है मैं ना, है ना, ठीक है सर। अब स्टूडेंट्स यहां ध्यान दीजिए, लिखा है, एवरीवन पे अटेंशन प्लीज, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, बोलिए बोलिए क्या लिखा है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, रिपीट कीजिए, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाई 200। इसका मतलब समझे क्या हुआ, इसका मतलब प्लीज सुनिएगा, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाई 200 का मतलब है कि हमने जितने का पेमेंट किया था, रिपीट, हमने जितने का पेमेंट किया था, हमने जो कैश बुक का पेमेंट साइड है उसको 200 से कम दिखाया है, हमने जो कैश बुक का पेमेंट साइड है उसको 200 से कम दिखाया है। रियल लाइफ में पेमेंट 200 और हुआ है, रियल लाइफ में पेमेंट 200 और हुआ है, तो पेमेंट और 200 हुआ है, तो कैश बुक में 200 रुपया बैलेंस और कम होना चाहिए। कैश बुक में एक मिनट, एक मिनट, 200 रुपया और कम होना चाहिए। ध्यान नहीं दिया केशव, केशव यू आर नॉट पेइंग अटेंशन नाउ, पे अटेंशन एवरीवन। हुआ क्या, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय 200, मतलब जो पेमेंट वाला है कैश बुक का, कैश बुक से जो पेमेंट्स हुआ है वो 200 कम दिखाया गया है, कैश बुक में जो पेमेंट है वो 200 कम दिखाया गया है। तो अगर वो पेमेंट को 200 से बढ़ा दे, अरे पेमेंट को 200 से बढ़ाने का मतलब है कैश बुक के बैलेंस को 200 से कम करना ना, पेमेंट का 200 से बढ़ा देना मतलब कैश बुक का बैलेंस 200 से कम हो जाएगा। आप लोग केशव कैसे सोच रहा है समझ गए कि सर अगर पेमेंट साइड 200 से कम दिखाए हैं तो पेमेंट साइड को 200 से बढ़ा दो, तो मन में सोच लिया बढ़ा दो मतलब प्लस। अरे भाई दिमाग लगाओ, पेमेंट अगर 200 से बढ़ गया तो जो कैश बुक में बैलेंस है वो 200 से घट गया ना, तुम कैश बुक का बैलेंस के हिसाब से काम कर रहे हो, अंडरस्टूड और नॉट? तो यानी कि यहां पर 200 से बैलेंस क्या करेंगे, बोलो बोलो, 200 से क्या करेंगे, बैलेंस कम करेंगे। लिखो अंडर कास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, अंडर कास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। केशव समझ में आया क्या? क्योंकि रुको 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 रुको, हम समझाते हैं, पीपल आर आस्किंग क्वेश्चन हियर, हम रुक जाते हैं, रुक जाओ। 200 लिखिए नेगेटिव साइड में, फिर मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, कोई चक्कर नहीं है, कोई बात नहीं है। अरब मेरे को टाइम दीजिए, मैं बता रहा हूं आपको, डोंट यू वरी। हाँ जी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बोलिए, बताएं क्या हम, बोले फिर से बोले, क्या हुआ? थोड़ा सा आरव ध्यान दीजिएगा, आरव थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आरव, मैंने कुछ पेमेंट्स करे होंगे, तो इसमें आरव ये बोला है कि मैंने जो पेमेंट करे ना उसमें जो पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक है वो अंडर कास्ट बाय 200 है। इसका मतलब पासबुक में तो सब सही हुआ, पासबुक में तो कोई एरर ही नहीं है। जो कैश बुक में मैंने जो पेमेंट करा, कैश बुक से जो मैंने पेमेंट करा, रिपीट, कैश बुक से जो मैंने पेमेंट करा वो पेमेंट साइड 200 से कम है, पेमेंट साइड 200 से कम है मतलब पेमेंट को और 200 से बढ़ाना पड़ेगा। अरे भाई पेमेंट 200 से कैश बुक का बढ़ा तो कैश बुक का बैलेंस से स्टार्ट किया हो ना, तो कैश बुक का बैलेंस 200 से पेमेंट बढ़ने की वजह से कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा?
घटेगा ना, तो हम तो कैश बुक का बैलेंस से शुरुआत की है, तो हम उसके बैलेंस में एडजस्टमेंट करेंगे तो बैलेंस तो 200 से कम ही होगा ना। इसका और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, आपको अग्री करना पड़ेगा। किसको किसको क्लियर है, हाथ उठाओ, कम ऑन गाइस। ओके, अब फाइनली लास्ट वन, अब बिल, अच्छा स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, आई एम वेटिंग। अ बिल रिसीवेबल फॉर ₹1000, पूरा क्लास डिस्कस करेगा, बोलो। अ बिल रिसीवेबल फॉर ₹1000 डिस्काउंटेड विद द बैंक, मतलब मैंने बैंक से पैसा ले लिया, मतलब मैंने बैंक से पैसा, याद आया डिस्काउंटिंग क्यों बताए थे, मतलब मैंने बैंक से एडवांस में पैसा ले लिया, लेकिन हमको अब डर है क्या होने वाला है, डिसऑनर होने वाला है। वही हुआ, डिसऑनर्ड ऑन ये, but the dishonor was not recorded in the cash book, but the dishonor was not recorded in the, एक मिनट, तो बैंक मेरे से 1000 रुपया खींच लेगा, बैंक मेरे से 1000 रुपया, हम तुम लोग को क्या सिखाया था, बैंक को मतलब नहीं है उस पार्टी से, बैंक को किससे मतलब है, मेरे से। तो शौर्य बैंक, ये देखो हाथ लाओ, हाथ लाओ, ये कैश बुक है और ये पासबुक है, ये कैश बुक है और ये पासबुक है। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने तो मेरा पासबुक का बैलेंस यानी राइट हैंड, कौन सा, राइट, गिरा दिया, क्योंकि बैंक बोला भाई तुम पेमेंट लेके गया था, तेरा पेमेंट नहीं आया, हम 1000 रुपया कम कर दिए। पर देख, पढ़ मुकुल क्या लिखा है, लास्ट लाइन पढ़, बट द डिसऑनर वाला पढ़, लेकिन कैश बुक से मैंने अभी तक 1000 रुपया कम नहीं किया है, तो कैश बुक को नीचे जाना पड़ेगा, तो कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, 1000 कम करना पड़ेगा, तो 1000 कम कर दो, 1000 क्या कर दो, कम कर दो। आ जाओ, आ जाओ लिखो, आ जाओ लिख लो, डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड, डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड, कम ऑन गाइस, डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड, डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड, कम ऑन एवरीवन, डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड, ये हो गया 1000, ये हो गया 1000। स्टूडेंट्स ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड, सॉरी एक हो गया पॉजिटिव साइड, और स्टूडेंट्स एक हो गया नेगेटिव साइड। अब इनका टोटल जरा करिएगा, इनका टोटल जरा करिएगा, प्लस का टोटल, प्लस का टोटल तो बहुत आसान दिख रहा है मुझको, 10,520, 10,520 प्लस का टोटल है 10,520, और क्रेडिट का टोटल थोड़ा बताइएगा क्या, क्रेडिट का टोटल, नेगेटिव का टोटल बताइए। अरे भाई हमको इसका टोटल बताइए ना, आप क्या आप बता रहे हो, पूछ कुछ रहा है, जवाब कुछ दे रहा है, हाँ बस उतना ही चाहिए, 2215। इज इट क्लियर एवरीवन। तो स्टूडेंट्स एक बात बताइए, अब देखिए रिकॉन्साइल हो गया, टोटल प्लस में इतना है, टोटल माइनस में इतना है, तो जब पासबुक का बैलेंस आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि प्लस ज्यादा है माइनस से, तो लिखिए बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर, बोलो बोलो, बैलेंस एज पर पासबुक। केशव सारा प्लस और माइनस को कर दीजिए आपस में, तो 10,520 माइनस 2,215 कितना आ रहा है, 8,305, 8,305। दोनों को मयंक मैंने सब्सट्रैक्ट करा, नमन मैंने दोनों को सब्सट्रैक्ट करा। अब स्टूडेंट्स एक बात बताओ, अगर 8,305 पासबुक में पॉजिटिव बैलेंस है, तो पासबुक में पॉजिटिव बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्या बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। स्टूडेंट्स सैटरडे के लिए आप लोगों का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज मार्क इट, क्वेश्चन नंबर 2, खाली 2 ही क्वेश्चन दे रहा हूं, 2 एंड 3, नहीं करिएगा, गलत करिएगा चलेगा, नहीं करिएगा आप ही लोग लेट होइएगा, क्लियर है, दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन फॉर द डे।